अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं AB टेक इन्फो यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अब्दुल्ला आमिर। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत पहाड़ के दामन में मौजूद इस तारीखी शहर हसन अब्दाल में, और आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 किलोवाट के सोलर सेटअप की मुकम्मल इंस्टॉलेशन का तरीक़ाकार बताऊँगा। आप दोस्तों ने ये वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आप लोग अपने घर में खुद सोलर पैनल को इंस्टॉल कर सकें। अगर आप सोलर से मुतल्लिक़ कोई राय लेना चाहते हैं तो आप मुझसे, ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें आप मुझे व्हाट्सएप करके आप जो भी आपके सवालात हैं वो पूछ सकते हैं, या आप मुझसे सोलर सेटअप लगवाना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि AB टेक इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे भी लाइक भी करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह आपको मैंने शुरू में बताया है कि ये वाला जो सोलर सिस्टम है ये 3000 वाट का सोलर सिस्टम है, यानी 3 किलो वाट का। और इस सोलर सिस्टम में मैंने यूज किया है ट्रीना सोलर पैनल, जो कि एक पैनल तकरीबन 340 वाट का है, और तकरीबन ये मैंने 12 अदद पैनल का इस्तेमाल इधर किया है। अगर 12 पैनल का हिसाब देखा जाए तो 4080 वाट बनते हैं, क्योंकि मेरे जो इन्वर्टर की रेंज है, यानी उससे मैं जो रेटेड पावर सोलर पैनल से दे सकता हूँ वो तकरीबन 4000 वाट के नजदीक है। और इसमें 80 वाट जो है वो ये तकरीबन इसमें लॉसेज आ जाएंगे, क्योंकि ये सोलर सिस्टम मैंने इंस्टॉल किया है 4th फ्लोर पे, और सप्लाई इसकी जो जा रही है वो ग्राउंड फ्लोर पे जा रही है। और ये वाला जो सोलर पैनल है ये पॉली पर्क हाफ कट सोलर पैनल का इस्तेमाल मैंने किया है, क्योंकि हाफ कट जो पर्क टेक्नोलॉजी है ये नई टेक्नोलॉजी है, और इसमें जो इसकी एफिशिएंसी है, जो कंपनियां क्लेम करती हैं कि ये सोलर पैनल जो है वो आपको ज्यादा दूसरे पैनल्स की बनिस्बत ज्यादा एफिशिएंसी फराम करते हैं। और यहाँ पे पॉली यूज करने का मकसद ये है, क्योंकि ये जो एरिया है ये हसन अब्दाल का एरिया है, और यहाँ पे तकरीबन 6 महीने जो है वो सर्दियां पीक पे रहती हैं और 6 महीने गर्मियां। तो जो सोलर हमने यूज करना है वो ज्यादा हमने गर्मियों में यूज करना है, तो इसलिए यहाँ पे पॉली पर्क हमने यूज किया, क्योंकि पॉली सोलर पैनल आमतौर पे उन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई जाता है, और मोनो जो होता है वो ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे जो है वो काफी टेम्परेचर डाउन रहता है। तो इस वजह से हमने पॉली पैनल का इस्तेमाल किया है। और ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो इसका हमने डिजाइन करवाया है वो खुद डिजाइन करवाया। इसका जो फ्रेम है जिसमें ये सोलर पैनल जो है वो हमने लगाए हैं, तो आपको साथ साथ मैं दिखा देता हूँ कि इसके हमने कनेक्शन कैसे किए हैं, इसकी हमने एंगल क्या रखा है और इसकी डायरेक्शन हमने क्या रखी है। आमतौर पे जो सोलर पैनल की जो डायरेक्शन रखी जाती है वो साउथ पे रखी जाती है, और जो इसका जो साउथ बनता है वो थोड़ा सा इस साइड पे बनता था, लेकिन हमने थोड़ा सा इन पैनल्स को तिरछा करके लगाया है। उसका मकसद ये है कि हमें जो है वो सूरज गुरूब होने तक इसकी आउटपुट जो है वो मिलती रहे। और इसका जो एंगल है वो इस एरिया के लैटिट्यूड एंगल के हिसाब से हमने रखा है, जो कि तकरीबन 34 बनता था, लेकिन हमने ये एंगल जो रखा है वो तकरीबन 25 रखा है, ताकि ये गर्मियों में और सर्दियों में दोनों में ये बेहतर तरीके से काम कर सके। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने तैयार करवाया है मैं दिखाता हूँ कि ये तकरीबन 2 दिन इस स्ट्रक्चर को तैयार होने में लगे हैं, और हमने जो वो रात दिन इस स्ट्रक्चर पे जो मेहनत करके इसे तैयार करवाया है। और इसमें जो हमने नीचे से स्पेस इसकी रखी है, और ये जो सेंटर से आपको स्पेस इसकी नजर आ रही है दोनों साइडों पे, ये रखने का मकसद ये है कि क्योंकि ये 4th फ्लोर है और यहाँ पे जो हवा जो है वो काफी, उसका जो प्रेशर है वो काफी तेज रहता है, इसलिए हमने जो है वो इसे हमने साइडों से स्पेस दी है ताकि हवा की क्रॉसिंग इसमें अच्छे तरीके से हो सके, और इस स्ट्रक्चर को कोई हवा की वजह से नुकसान ना पहुंचे। और इसी तरह इन पैनल्स को आप ये देख सकते हैं, हमने नट बोल्ट की मदद से प्रॉपर तरीके से हमने इन पैनल्स को स्ट्रक्चर के ऊपर लगा दिया है, और इसी तरह स्ट्रक्चर को हमने जमीन के साथ भी नट बोल्ट करके लगा दिया है, और साथ साथ हमने इसे मुकम्मल तौर पे जो है वो कंक्रीट कर दिया है, ताकि ये जो मजबूती इसकी आए वो बेहतर हो जाए, और इसे किसी किस्म का जब तेज हवा चले तो किसी किस्म का इस स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंचे। और हमने कोशिश की है इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हुए कि जो इसकी लाइफ है वो ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि किसी भी सोलर पैनल की जो लाइफ होती है वो 25 साल तक होती है। तो हमने स्ट्रक्चर को बनाते हुए ये बात ज़हन नशीन रखी है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये भी तकरीबन 25 साल तक जो है वो इसकी लाइफ रहे। अब इसके बाद आपको मैं आगे इसके कनेक्शन वगैरह समझा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ इस सोलर सेटअप के साथ जो मैंने
जिस इन्वर्टर का मैंने इस्तेमाल किया है वो 1X कंपनी का एक्सपर्ट VM3 सोलर इन्वर्टर है, और उसमें जो उसकी MPPT रेंज है वो 120 वोल्ट से 450 वोल्ट है, और मैक्सिमम आप उसमें 500 वोल्ट तक DC आप दे सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं इसके कनेक्शन पे बात करूं तो इसके कनेक्शन को आमतौर पे इन 12 प्लेटों को मैं अगर सीरीज में लगाता तो उसमें नुकसान ये था कि उस वक्त इसके जो वोल्टेजेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्यों ना कि ये ट्रीना सोलर कंपनी का पैनल है, और इसके जो आप देख सकते हैं जो वोल्टेजेस हैं ओपन सर्किट वो 46 हैं, लेकिन ये पीक टाइम पे तकरीबन 42 वोल्ट देता है, जो कि दूसरे पैनल की बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा है, क्यों ना कि बाकी दूसरे पैनल जो है वो तकरीबन 38 वोल्ट देते हैं। अब इसमें अगर मैं 12 के 12 पैनल अगर मैं सीरीज में लगाता तो इसकी जो वोल्टेजेस की रेंज है वो तकरीबन 500 से ज़्यादा हो जाती, जो कि उसकी एक्सीड लिमिट है किसी इन्वर्टर की, 1X के सोलर इन्वर्टर की। तो इसलिए मैंने 6 की 2 स्ट्रिंग्स बनाई हैं। तो इसमें आपको कनेक्शन मैं बता देता हूँ कि ये जो नीचे आपको 6 पैनल नज़र आ रहे हैं, इन्हें मैंने आपस में सीरीज में जोड़ दिया है। तो सीरीज में किस तरह जोड़ा है कि इसका पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, इसी तरह आगे आप देखते जाएं तो हर किसी का पॉजिटिव नेगेटिव जो नीचे 6 पैनल लगे हैं, इसी तरह मैंने सीरीज में जो है वो उन्हें अटैच किया है। ये आप देख सकते हैं। इन तमाम पैनल्स को मैंने नीचे वाले तमाम पैनल्स को भी सीरीज में अटैच किया। तो 6 पैनल्स को जब मैंने सीरीज में अटैच किया है तो तकरीबन वो मुझे 250 के नजदीक वोल्टेजेस दे रहे थे। इसी तरह ऊपर वाली स्ट्रिंग अगर आप देखें तो इसको भी मैंने सीरीज में अटैच किया इन 6 पैनल्स को, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ। इसी तरह इन तमाम पैनल्स को, ऊपर वाले 6 पैनल्स को भी मैंने सीरीज में जोड़ने के बाद इन 2 6 पैनल्स की मैंने स्ट्रिंग्स बना ली हैं, और इन दोनों 6 पैनल्स को जो मैंने पैरेलल में जोड़ा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कि उसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ, और उसी तरह दूसरी साइड भी आपको मैं दिखाता हूँ। और ये फिर यहाँ से जो है वो इस पाइप की मदद से हमने ये वायर पहुंचाई है, जो दूसरा एंड है इसका स्ट्रक्चर का यहाँ पे, और यहाँ पे इसका नेगेटिव और नेगेटिव मैंने आपस में अटैच कर दिया है, और यहाँ से ये 2 वायर्स होती हुई नीचे जो है वो घर को जा रही हैं। और अभी नीचे जाके आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह हमने नीचे जो है वो इसके कनेक्शन किए हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमने ये वायर आपको नजर आ रही है, इसमें जो वायर हमने यूज किया है उसे हमने अब इसके अंदर जो वो मुकम्मल तौर पे फिक्स कर दिया है, ताकि बारिश का पानी वगैरह भी इसे जो वो नुकसान ना पहुंचा सके, या शॉर्टेज वगैरह का इसमें कोई इश्यू ना हो। जो वायर हमने इसमें यूज किया है वो हमने टिन कोटेड कॉपर वायर पे, और कॉपर वायर जो यूज की है 6 mm की, ताकि लॉसेज जो है वो उसमें कम से कम हो। और अब आपको मैं नीचे का मंजर दिखाता हूँ ताकि आप दोस्तों को सारी बात क्लियर हो जाए, और फिर प्रॉपर कनेक्शन करके भी साथ साथ बताता हूँ, ताकि आप दोस्त खुद ये कनेक्शन जो है वो कर सकें। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये वायर इस पाइप की मदद से आ गई है जी, ये ग्रीन कलर की वायर यहाँ तक, और यहाँ से अब आपको मैं दीवार की दूसरी तरफ का मंजर दिखाता हूँ। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको ये वायर दिखाई थी ग्रीन वाली वायर से, अब ये यहाँ से जो अंदर आ जाएगी, यहाँ से हम पट्टी लगा लेंगे, और इस जगह पे हमारा आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और साथ हम इस जगह पे लगाएंगे इन्वर्टर। इसके साथ हम इसकी जो वायर है उन्हें प्रॉपर तरीके से जो वो जो देखने में भी खूबसूरत लगे वो बिछाने के लिए हम यहाँ पे पट्टी का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें से इनकी वायर जो है वो आपस में हम कनेक्शन करेंगे। प्रॉपर तरीके से आपको इसकी मैं फिटिंग करके साथ साथ बताता हूँ, ताकि आप दोस्तों को जो अगर सोलर अपने घर में खुद लगाना पड़े तो आप खुद लगा सकें। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हमने जो डक लगानी थी जहाँ जहाँ पे वो हमने लगा ली है, और इसी तरह हमने इस डीबी को भी फिक्स कर लिया अपनी जगह पे, और नीचे भी जो डक्ट हमें चाहिए थी वो हमने लगा लिया है। और हम इसके साथ लगाने वाले हैं ये 1X का इन्वर्टर। अभी इसके ऊपर जो मुख्तलिफ सेफ्टी के लिए मैंने ब्रेकर लगाने हैं, जो एक इन्वर्टर को ऑफ करने के लिए, और एक लोड के साथ लगेगा, और एक DC ब्रेकर लगेगा जो कि सोलर के लिए है। अब साथ साथ आपको कनेक्शन करके मैं बताता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर तरीकाकार जो सोलर लगाने का समझ आ जाए। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे जो जो चीज़ें हमने लगानी है वो मैं आपको बता देता हूँ, और साथ साथ इसको लगाने का तरीकाकार भी। हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगा रहे हैं एक अदर चेंज ओवर लगाने का मकसद ये है कि अगर आपको बवक्त ज़रूरत डायरेक्ट बापटा पे सप्लाई को शिफ्ट करना हो तो वो आप इजीली कर सकें। इसके अलावा इस जगह पे एक अदद लगाएंगे हम इस तरह का वोल्ट मीटर, ताकि वोल्टेज वगैरह जो आउटपुट के हैं वो हमें सामने दिखाई दें। और सेफ्टी के लिए ये कुछ हम ब्रेकर लगाएंगे
जिसमें सबसे पहले ये वाला जो है वो 32 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर जो कि सोलर की इनपुट के साथ लगेगा, सोलर वगैरह की सेफ्टी के लिए। इसी तरह ये जो दूसरा ब्रेकर है ये आमतौर पे हम एसी आउटपुट यानी जो इन्वर्टर से आएगी, जो हम घर को इन देंगे, उसके साथ ये ब्रेकर 32 एम्पेयर का हम लगाएंगे। और इन्वर्टर को वापडा की सप्लाई देने के लिए ये एक सिंगल पोल ब्रेकर जो है वो हम इसके साथ अटैच करेंगे जो कि 20 एम्पेयर का है। तो सेफ्टी के लिए आप और भी चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल जो है वो इसके साथ ये जो 3 अदद ब्रेकर हैं ये अटैच करने वाले हैं। इसके अलावा बैटरियों वगैरह ब्रेकर भी इसके साथ लगाया जाता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे इस 3 किलो वाट के सेटअप के साथ बैटरियां इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो जस्ट हम जो है वो ये 3 ब्रेकर ही सेफ्टीज के लिए लगाएंगे। इसके साथ साथ आपको मैं फिर इन्वर्टर के बारे में भी गाइड कर लेता हूँ कि इन्वर्टर की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, ताकि आप दोस्तों को अच्छी तरह जो है वो हर चीज़ के बारे में समझ आ जाए। और इसके अलावा आपको इन्वर्टर की अगर मैं वायर्स वगैरह का बता देता हूँ एक दफ़ा, और फिर साथ साथ लगा के दिखा दूंगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर के जो नीचे हमने सबसे पहले ये वाली जो पोर्ट आपको नजर आ रही है, यहाँ पे हमने देनी है एसी इनपुट और यहाँ से हमने लेनी है एसी आउटपुट। और इसी तरह ये वाला जो इसकी पोर्ट है ये बैटरीज के लिए है, और ये जो लास्ट में आपको पोर्ट नजर आ रही है ये पीवी पैनल्स की है। इन जो सोलर पैनल उसकी इनपुट यहाँ पे हम अटैच करेंगे। अब ये जो इन्वर्टर है ये 3 किलो वाट का इन्वर्टर है, और इसके साथ जो हमने 12 पैनल यूज किए हैं वो इसलिए यूज किए हैं कि इसकी जो रेंज है रेटेड पावर पीवी की वो तकरीबन 4000 वाट है। इसलिए हमने इस 340 वाट के तकरीबन 12 अदद सोलर पैनल, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, हमने इसके साथ यूज किए हैं। और इसकी जो एमपीपीटी रेंज है वो 120 से 450 वोल्ट डीसी है। इसलिए हम इसमें 2 स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। और वो 2 स्ट्रिंग्स जो है वो तकरीबन हर स्ट्रिंग के तकरीबन जो वोल्टेज हैं वो 240 बनते हैं। अब साथ साथ आपको मैं यहाँ पे ब्रेकर लगा के साथ साथ इसके कनेक्शन, चेंज ओवर के कनेक्शन और इस इन्वर्टर के साथ किस तरह आपने इसे अटैच करना है, और इसी तरह इस इन्वर्टर की जो आउटपुट, ये जो तारें आप देख रहे हैं, इसकी मदद से ये जाएगी इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, और यहाँ से हम जो है वो उसे इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ये आप देख सकते हैं, ये तारें जो है वो इन्वर्टर की तरफ से आ रहे हैं। और ये वायर्स हम घर में जो यूपीएस की वायर्स है या यूपीएस की जो वायरिंग है उसके साथ हम अटैच कर देंगे। वो लोड जो है वो तकरीबन 3000 वाट से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो कि इन्वर्टर का मैक्सिमम लोड है। इसके बाद आप दोस्त ये देख सकते हैं कि यहाँ पीवी पैनल से जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव है, ये वायर्स हमने सबसे पहले इस डीसी ब्रेकर में लगानी है। और आपने पहले ये चेक कर लेना है कि नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव कौन सी है, क्योंकि गलत तार लगाने की सूरत में आपके इन्वर्टर को नुकसान पहुंच सकता है। ये डीसी में आपने ये ध्यान लाजमी रखना है। अब ये 2 वायर जिसकी इंसुलेशन मैंने उतार लिया, ये सबसे पहले मैं इन दोनों पॉइंट में इंसर्ट करूंगा। और इसके साथ आप देख सकते हैं जो दूसरे मेरे ब्रेकर, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये वाला जो ब्रेकर है ये मेन घर के लोड के लिए है, जो कि मैंने 32 एम्पेयर का यूज किया है। इसको ऑन करने से घर का जो लोड है वो ऑन होगा, और ये ब्रेकर जो है वो इन्वर्टर की सप्लाई को ऑन करने के लिए है। और जिस तरह ये वायर्स आप देख सकते हैं, ये 2 वायर्स जो है वो मैंने डीपी से लगा के यहाँ तक मैं ले आया हूँ, और ये इस ब्रेकर के साथ मैं अटैच कर दूंगा। और इसी तरह ये 2 वायर्स जो कि इस इन्वर्टर की इनपुट है, वो सबसे पहले मैं इस ब्रेकर में से, ये सिंगल पोल वाला ब्रेकर, इसमें से गुजार के, और न्यूट्रल को मैं इसके साथ, न्यूट्रल मैं डायरेक्ट भी दे सकता था, लेकिन यहाँ इस पट्टी को, इस बस बार को मैं यूज करूंगा, और यहाँ से न्यूट्रल जो वो इस इन्वर्टर तक मैं ले आऊंगा। इस तरह ये चेंज ओवर और वोल्ट मीटर, इनको भी मैंने आपस में, आप ये देखें कि अटैच कर लिया है। और जो वोल्ट मीटर है ये मैंने इसके आउटपुट पे लगाया, ताकि इन्वर्टर में से आने वाली आउटपुट और जो वापडा की आउटपुट है, दोनों चेंज ओवर जब मैं चेंज करूं तो दोनों के वोल्टेज ये वोल्ट मीटर अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करे। तो अब साथ साथ मैं कनेक्शन करता हूं, और फिर आपको साथ साथ आगाह करता हूं कि कनेक्शन किस किस तरह मैंने किए हैं। दोस्तों आप सब अब देख सकते हैं कि हमने वायर्स जो है डाल दिए हैं, और यहाँ पे पूरा जो है वो तारों का जंजाल पूरा बन चुका है। तो साथ साथ मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप दोस्तों को समझ आए। और जिस तरह मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि ये 2 जो है वो पीवी पैनल से आने वाली हमारी डीसी वायर हैं, और इसके लिए हमने लगाया डीसी ब्रेकर, और यहाँ से हमने इसकी आउट जो है वो
हम ले आए हैं यहाँ से इधर इन्वर्टर तक, और अब ये हमने इस इन्वर्टर के साथ इन दोनों वायर्स को अटैच करना है। और इसी तरह जो ये ब्रेकर हमने लगाया है, ये हमने इन्वर्टर की इनपुट और वाबडा की इनपुट दोनों के लिए लगाया है। तो उसके लिए उससे पहले हमने यूज़ किया ये चेंज ओवर। तो चेंज ओवर में आप देख सकते हैं कि इसकी चेंज ओवर की जो आउट है वो हमने दी है इस ब्रेकर को, और इसकी जो इन है वो इन एक आई है वाबडा की सप्लाई, और जो दूसरी इन है वो आई है इस इन्वर्टर की सप्लाई, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह इस इन्वर्टर को ऑन करने के लिए जो वाबडा की सप्लाई हमें चाहिए वो हमने यहाँ से ली है, इस वाबडा की सप्लाई, और उसमें हमने यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मैंने ये सिंगल पोल वाला ब्रेकर यूज किया है और न्यूट्रल इसकी डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया, और ये अब फेज और न्यूट्रल यानी फेज ब्रेकर से निकलने के बाद ये दोनों तारें जो यहाँ तक आ गई हैं, और ये हमने इस इन्वर्टर की इनपुट के लिए यूज करनी है। अब आपको इस इन्वर्टर को के अंदर जो इसके कॉन्टैक्ट्स हैं उन तक रसाई के लिए इसके साइडों पे ये आप देख सकते हैं कि 2 पेज इस साइड में हैं, और इसी तरह जो 2 स्क्रूज हैं वो इसके इस तरफ हैं। इन चारों स्क्रूज को जब हम खोलेंगे तो ये वाला सामने वाला ब्लैक वाला हिस्सा इसका उतर जाएगा, और फिर हमको इसके टर्मिनल तक रसाई हो जाएगी, जिसकी के बाद हम इसकी ये वाली तारें जो है वो उसमें लगाएंगे। और आपको मैं ये तारें साथ साथ लगा के दिखाता हूँ। और सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। और इसके टर्मिनल तक रसाई के लिए आप दोस्तों ने इसके नीचे जो है वो ये आप देख सकते हैं 2 स्क्रूज मौजूद हैं, एक इस साइड पे और दूसरा इस साइड पे। इन दोनों स्क्रूज को आपने ओपन करना है और यहाँ से फिर इसे आपने आराम से इस तरह उतार लेना है, और इसकी इस जो क्लिप है इन्हें आपने ओपन कर लेना है। यहाँ दोस्तों अब आप देख सकते हैं इसका जो सामने स्क्रीन थी वो उतर चुकी है, और यहाँ नीचे अब आपको इसके टर्मिनल तक रसाई मिल चुकी है, और इस जगह पे अब आपने इसकी सप्लाई वगैरह को लगाना है, जिसमें ये वाले 2 जो सेंटर में है ये बैटरीज के लिए हैं, और इस साइड पे आप देख सकते हैं ये पीवी पैनल या सोलर पैनल्स के लिए हैं, और यहाँ पे हमारी एक साइड पे इनपुट है और दूसरी साइड पे इसकी आउटपुट है। अब हम बारी बारी इन तारों को इसमें लगाएंगे। दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो प्रॉपर तरीके से एसी इनपुट भी दे दिया इसे, इससे हमने आउटपुट भी ले ली है, और हमने पीवी पैनल की इनपुट भी जो है वो इस जगह पे दे दी है, और इसके साथ हमने ये फ्लेक्सिबल पाइप्स का इस्तेमाल किया ताकि वायर वगैरह कोई हमें वायर बिखरी हुई नजर ना आए। अब इसके बाद हम इसे बंद करते हैं, और बंद करने के बाद हम इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। जी इस तरह अब हम इसे प्रॉपर तरीके से स्क्रू लगा के बंद करते हैं, और बंद करने के बाद इसको फिर हम सप्लाई दे के ऑन करते हैं। इसके दोनों जो नीचे स्क्रू मौजूद हैं इसे हम इन्वर्टर को क्लोज करने के बाद अब इसके मैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को जो है वो क्लोज कर देता हूँ। अभी ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है वोल्टेज, ये अभी फिलहाल हम वाबडा पे डायरेक्ट घर को चला रहे हैं, और इसको क्लोज करने के बाद आपको मैं सोलर पैनल के ब्रेकर ऑन करके और इन्वर्टर को ऑन करके और उस पर लोड डाल के दिखाता हूँ कि कितना लोड जो ये इन्वर्टर है वो उठा सकता है। अब हम इसके स्क्रीन को क्लोज करते हैं। अब ये इसके चारों स्क्रू जो इसकी चारों तरफ है वो हम एक एक करके टाइट कर देते हैं, और टाइट करने के बाद ये जैसे आप देख सकते हैं स्क्रूज अब इसके टाइट हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं इसमें पट्टी लगा देता हूँ केसिंग केपिंग की। अब इस केसिंग केपिंग की पट्टी को हम जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं प्रॉपर तरीके से। दोस्तों अब इसकी जो प्रॉपर फिटिंग है और वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, और इसकी आप देख सकते हैं कोई वायर भी जो है वो सामने नज़र नहीं आ रही। हमने यहाँ पे इन वायर्स के लिए सॉफ्ट पाइप का इस्तेमाल किया है हम, और ये 2x2 की डग पट्टी का इस्तेमाल हमने इसलिए किया। जो भी वायर्स इस प्रोटेक्शन बोर्ड से जो इसके ब्रेकर वगैरह इसमें लगाए गए हैं वहाँ से जो पैनल इस इन्वर्टर तक आ रही है, और यहीं से ये जो घर तक जा रही है, ताकि इसमें कोई वायर आपको सामने नजर ना आए। अभी फिलहाल ये कंप्लीट लोड घर का जो वापडा पे चल रहा है, तो अभी हम इसे दोबारा मैं सोलर की तरफ शिफ्ट करता हूँ।
अब हम सबसे पहले इन्वर्टर की ब्रेकर को ऑन कर लेते हैं ताकि इन्वर्टर जो ऑन हो जाए। और जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये वाला जो ब्रेकर है ये इन्वर्टर की सप्लाई है, इसे सबसे पहले मैं ऑन करता हूँ ताकि इन्वर्टर ऑन हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख सकते हैं इन्वर्टर जो है वो ऑन हो चुका है। इन्वर्टर को ऑन करने के बाद अब ये वाला जो ब्रेकर है सेंटर वाला, ये ब्रेकर जो सोलर पैनल से जो इनपुट आ रही है उसके लिए है डीसी। तो ये डीसी ब्रेकर मैंने यहाँ पे यूज किया। अब इस डीसी ब्रेकर को मैं ऑन करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ। डीसी ब्रेकर को भी जो पैनल वाला है उसे भी ऑन कर दिया है और इस ब्रेकर को भी ऑन कर दिया है। अब मैं लोड शिफ्ट करने से पहले इस घर वाले ब्रेकर को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसे 2 नंबर सेटिंग पे लेके आता हूँ, यानी जो कि मैंने सोलर के लिए रखी है। और यहाँ से इसे मैं यहाँ पे ले आता हूँ और सोलर सेटिंग पे, और इसके बाद मैं ब्रेकर इस घर के ब्रेकर को ऑन करता हूँ ताकि जी हाँ दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि अब इस ब्रेकर को ऑन करने के बाद सारे का सारा लोड जो है वो शिफ्ट हो चुका है वापडा पे। और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि वापडा से तकरीबन कितने जो है वो इस वक्त घर का लोड कितना जा रहा है और ऊपर पीवी पैनल से कितनी सप्लाई आ रही है। ये अब आप देख सकते हैं कि जो पीवी पैनल से जो आ रहे हैं एम्पेयर वो तकरीबन 1.5 एम्पेयर हैं और जो वाटेज तकरीबन है, यानी जो घर का लोड इस टाइम चल रहा है वो तकरीबन 380-85 वाट है, जो कि सारे का सारा पीवी पैनल से आ रहा है। और इस वक्त तकरीबन शाम के 4 हो चुके हैं और 4 बजे के नज़दीक ये तकरीबन जो वो इतने लोड को चला रहा है। ये इस वजह से इतना लोड चला रहा है कि हमने घर का तकरीबन सारा लोड ऑन नहीं किया, कुछ लाइट्स वगैरह जो है चल रही हैं। इसके बाद कितना लोड ये वापडा से कितनी सप्लाई ले रहा है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तकरीबन घर का जो लोड चल रहा है वो तकरीबन इतना ही है और ये सारे का सारा लोड अभी सोलर पे चल रहा है। और मैंने तकरीबन 2000 या 2300 वाट के नजदीक भी लोड डाला है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त जो पीवी पैनल से जो घर का लोड है 385 वाट तकरीबन, वो सारा के सारा पीवी पैनल से चल रहा है और 3000 वाट तक की मैंने इसकी कैपेसिटी है। तो अब मैं इस पे मैक्सिमम लोड डालता हूं और फिर साथ आप दोस्तों को बताता हूं कि ये कितना लोड जो मैंने सेटअप लगाया है ये मैक्सिमम कितने लोड जो वो पीवी पैनल से सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं एसी वगैरह या ये चीजें ऑन कर सकता हूं। तो आपको ये बात भी मैं बताता चलूं कि सिस्टम लगाया है ये तकरीबन एक डीसी इन्वर्टर को चला सकता है और इसके साथ साथ 1300 या 1400 वाट के नजदीक इस पे मैं और लोड भी डाल सकता हूँ। इन तकरीबन सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहना चाहूँ तो ये है कि एक डीसी इन्वर्टर एसी को हम चला सकते हैं उसका मुकम्मल लोड, और इसके अलावा घर में तकरीबन 8 से 10 पंखे, ट्यूबलाइट्स और घर का जो और छोटा मोटा लोड जिसमें आपकी फ्रिज वगैरह आ जाती हैं, ये तमाम का तमाम लोड जो है वो ये वाला जो सोलर सेटअप है आपका, ये तमाम का तमाम घर का लोड जो है वो उठा सकता है। इस 3 किलो वाट के सेटअप में आप देख सकते हैं कि ये एक एसी चल रहा है और इसके साथ साथ घर में मौजूद दूसरा लोड जिसमें ये फैंस शामिल हैं, दूसरी लाइट्स, फैंस, और इसके अलावा घर में मौजूद ये फ्रिज वगैरह आप देख सकते हैं। ये एक फ्रिज भी ऑन है। अब तकरीबन जो है वो घर का मैक्सिमम लोड मैंने ऑन कर दिया है और उसे ऑन करने के बाद अगर यहाँ पे इन्वर्टर के ऊपर मैं आपको दिखाऊं कि कितना लोड जो है वो पीवी पैनल से चल रहा है बराह रास्त, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जो पीवी पैनल से जो करंट आ रही है वो तकरीबन 6.4 एम्पेयर के नज़दीक है और इसमें जो टोटल वाटेज हमारे खर्च हो रहे हैं वो तकरीबन 1.36 किलो वाट है और ये सारे का सारा लोड जो है वो बराह रास्त सोलर से आ रहा है। यानी इसमें अभी मैंने एसी भी चला दिया और बाकी भी मैक्सिमम लोड घर का चल रहा है और उसके बावजूद अभी तक जो लोड पीवी पैनल से आ रहा है वो तकरीबन 1.48 किलो वाट के नज़दीक है और ये आहिस्ता आहिस्ता जो इंक्रीज कर रहा है, क्यों ना कि आपको पता है कि एसी जो है वो ट्रिप करता है जिसकी वजह से ये आपके वाटेज जो है वो थोड़ा बहुत इजाफा हो रहा है। अगर आपको मैं मीटर की सूरत हाल बताऊँ तो वहाँ से यानी वापडा से कितने वाटेज आ रहे हैं तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब आप 5 नंबर रीडिंग इसकी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल 000 दे रहा है।
किलोवाट, यानी इस टाइम पे वापडा से कोई भी आपका की सप्लाई नहीं आ रही। जो सारे का सारा घर का लोड है, जिसमें एक एसी शामिल है और पंखे वगैरह, फ्रिज वगैरह शामिल है, वो तमाम का तमाम लोड जो है वो सोलर से चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आखिर में मैं आपको टोटल कॉस्ट इस सोलर सेटअप की बता देता हूँ कि ये सोलर सेटअप लगाने के लिए टोटल हमारी कितनी कॉस्ट आई है। तो उसमें सबसे पहले अगर जो मैं बात करूँ पीवी पैनल्स की, यानी जो ट्रीना कंपनी के सोलर पैनल हैं, वो तकरीबन हमें पड़े हैं 1,63,200 रुपये के। क्यों ना कि मार्केट में जो रेट है वो गर्मियों सर्दियों के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, और 40 रुपये वाट भी वो आपको मिल सकता है, 38 रुपये वाट भी मिल सकता है, और 42 रुपये वाट भी मिल सकता है। उसमें उतार चढ़ाव जो है वो सीजन के लिहाज से होता है। इस तरह इन्वर्टर का ये जो 1X का मैंने यूज़ किया है, 1X कंपनी का इन्वर्टर, इसकी कीमत जो है मार्केट में इस टाइम 61,000 रुपये है। जो क्यों ना कि ये VM3 टेक्नोलॉजी का जो वो इन्वर्टर है, इसका जो मॉडल है, अगर आप VM2 लेना चाहते हैं तो वो आपको तकरीबन 50,000 रुपये का मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो DB है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसमें जो चेंज ओवर और ये मीटर और जो आपके जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस वगैरह जो लगी हैं, और इसके साथ जो वायर लगी है जो सोलर पैनल्स की से इस तक आ रही है, इसकी तकरीबन कॉस्ट जो हमें पड़ी है वो 10,300 रुपये तक पड़ी है। और फ्रेम की जो आपको अभी मैंने दिखाया था, टोटल कॉस्ट हमें पड़ी है 35,000 रुपये। और इसके बाद आखिर में इसके जो इंस्टॉलेशन की जो चार्जेस हैं वो तकरीबन 20,000 हैं। तो इन तमाम चार्जेस को मिला के जो टोटल कॉस्ट बनती है वो तकरीबन 2,90,500 बनती है इस पूरे सेटअप को लगाने के लिए। लेकिन आपका ये जो सोलर सेटअप है जो कि 3 किलोवाट का है, अगर आप इससे मुकम्मल यूटिलाइज करें, यानी अपने घर को लोड आप मुकम्मल चला के रखें गर्मियों और सर्दियों में, तो ये तकरीबन आपके 400 से 500 यूनिट बनाएगा। लेकिन अगर आप कम इसका यूज करेंगे, लोड कम इस्तेमाल करेंगे, तो उस लिहाज से इसके यूनिट जो है वो कम हो जाएंगे। यानी जितना ज्यादा आप इसे यूटिलाइज करेंगे उतना ज्यादा जो यूनिट है ये आपको बना के देगा। आखिर में आप दोस्तों को से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने कीमती ख्यालात का इजहार जरूर करें। और अगर आप इस तरह का सेटअप अपने घरों में लगवाना चाहते हैं तो ये मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, और सोलर से मुताल्लिक कोई भी आपका क्वेश्चन हो वो भी आप पूछ सकते हैं। आखिर में मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।